नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दावा ठोक दिया है कि कांग्रेस पार्टी वाराणसी मंडल की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त देगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे और चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन विपक्ष के इन दावों के बीच राहुल गांधी की मुश्किलें वाराणसी में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले विवादित बयान पर वाराणसी कोर्ट उन्हें जोरदार झटका दे रहा है, जिसने न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। तो आखिर कैसे एक तरफ विपक्ष गठबंधन की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ कानूनी शिकंजे ने विपक्ष की घबराहट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, वाराणसी ने कैसे कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी है? देखिए, वाराणसी भगवान शिव की नगरी है और काशी की पहचान ही बाबा विश्वनाथ से होती है। और राहुल गांधी एक बार फिर से हिंदू विरोधी साबित हो गए हैं। दरअसल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। मामला 2025 का है, जब राहुल गांधी विदेश में घूम रहे थे और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हिंदुत्व को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके चलते अब राहुल गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया, उनको पौराणिक पुरुष बता दिया और इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। लोगों को लगा कि यह आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है। राहुल गांधी बनारस में बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि बनारस में ही एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब लग रहा है कि राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने वाला है। और यहां पर राहुल गांधी की सांसदी भी खतरे में है, उन पर बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं और हो सकता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिले जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी ने नहीं की होगी। वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को दोबारा से सुनने का फैसला किया है और अब राहुल गांधी पर दोबारा से सुनवाई होगी। यानी राहुल गांधी के जिस बयान को निचली अदालत ने कहा था कि यह सुनने योग्य नहीं है, अगर इस पर एफआईआर होने की बात चल रही है, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कुछ वकील की तरफ से कहा गया था हम उस पर विचार कर सकते हैं। और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उससे लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर सीधे तौर पर उन्होंने कैंची चलाई है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए अब एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी कि राहुल गांधी पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या फिर नहीं। और आप ये तय मानकर चलिए कि इसमें राहुल गांधी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है भगवान श्री राम के बारे में, और मामला अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र तक पहुंच गया है। बनारस से वो खुद सांसद हैं और बनारस में राहुल गांधी की मुश्किल काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है, जिसका जिक्र आपने किया कि अजय राय कह रहे हैं कि हम 8 की 8 सीटें बनारस में जीत लेंगे। तो एक तरफ आप हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं के आराध्य के बारे में बहुत ही फालतू बयानबाजी करेंगे, अशोभनीय बयान देंगे और फिर कहेंगे कि हम बनारस की 8 की 8 सीटें जीत लेंगे और वो सारी सीटें अभी एनडीए के पास है। आप सोचिए कि अजय राय ने क्या सोचकर यह दावा किया होगा। और जब उन्होंने दावा किया उसके अगले ही दिन फैसला आ गया वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का और कहा गया कि राहुल गांधी को लेकर सुनवाई होगी। यानी राहुल गांधी अब हर तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सर, चाहे बात राहुल गांधी की हो, कांग्रेस की हो या पूरे विपक्ष की हो, हमने हर किसी को देखा है कि वो हिंदू विरोधी बातें करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। अब जो राहुल गांधी ने बोला या कांग्रेस ने बोला, ये आने वाले चुनावों में उनके लिए कितना भारी नुकसान होगा? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि अजय राय के दावे इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़े। बनारस में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट मार्जिन
को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि 2024 में जीत का आंकड़ा कम हो गया, 4 लाख से घटकर वो 1.5 लाख तक हो गया और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बूस्टर डोज का काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, जब मामला ट्रैक पे आता हुआ नजर आ रहा था उस वक्त राहुल गांधी को लेकर यह मामला फिर से सामने आ गया और अब अजय राय करेंगे तो करेंगे क्या। बनारस में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और ज्यादातर लोग सनातनी हैं। अगर पूरे बनारस की बात की जाए वहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वैसे ही वहां हिंदुत्व की गूंज है, विरासत और सांस्कृतिक झलक दोनों देखने को मिलती है। तो ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान अब उनके लिए बहुत जहरीला साबित होने वाला है, क्योंकि बनारस जो बदलाव की धरती है, बनारस से ही नरेंद्र मोदी ने बदलाव का संकल्प लिया था। 2014 में पहली बार वो बनारस गए, वहां से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उनको बनाया गया और हमने देखा कि बनारस में पीएम मोदी की रिकॉर्ड जीत हुई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी। तो उसी बनारस से बदलाव का कारवां शुरू हुआ था और अब एक बार फिर से मामला बनारस तक जा पहुंचा है। वैसे ही 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की गूंज काशी, मथुरा और अयोध्या पर होने वाली है और बनारस में जिस तरीके से पूरे शहर का कायाकल्प किया गया है या फिर और जो कोशिशें की जा रही हैं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से लेकर वाराणसी के सौंदर्यीकरण को लेकर जो बीजेपी हुंकार भर रही है, तो इन तमाम मुद्दों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो फिर राहुल गांधी क्या इन चीजों से मुकाबला कर पाएंगे। वो जिस तरीके से भगवान श्री राम के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या बनारस के शिव भक्त राहुल गांधी को वोट देंगे? सर, राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या विपक्षी गठबंधन हो, सभी की हमने देखा है कि अभी बैठक चल रही है, लगातार वो सारे अपनी रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं। तो इस बीच आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो गलतियां करी ये सब ढक जाएगा? नहीं, देखिए, ये इसलिए नहीं ढकेगा क्योंकि गलती एक बार लोग माफ कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी हर बार हिंदुत्व को बदनाम करता है। आप देखिए इनके बयानों को, कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताएंगे, कभी राम सेतु पर सवाल उठाएंगे, कभी कहेंगे कि भगवा आतंकवाद। मतलब कांग्रेस पार्टी की सोच कितनी घटिया है कि एक ऐसे शब्द का ये आविष्कार कर देते हैं, भगवा आतंकवाद, और उस मामले में जब कोर्ट फैसला देता है तो साध्वी प्रज्ञा या फिर कर्नल पुरोहित, जितने लोगों को उसमें जबरदस्ती घसीटा गया था, सबको कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। और कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन राहुल गांधी की गलतियों को आखिरकार देश कब तक इग्नोर करेगा, सवाल यह है। सिर्फ यह नहीं है कि राहुल गांधी को लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन चलाने की जरूरत है और लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है कि अगर यह व्यक्ति सत्ता में आएगा तो फिर यह भारत के विरासत को कैसे बचाएगा, भारत की संस्कृति को कैसे बचाएगा, यह हिंदुत्व और सनातन को कैसे एक साथ जोड़कर विकास करेगा देश का। ये तो वैसे लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत किसी से है तो हिंदू धर्म से है, सनातन से है, हिंदुओं से है, शिव भक्तों से है, राम भक्तों से है। जो भगवान श्री राम के बारे में इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने बोल सकता है, वो भगवान श्री राम के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। तो राहुल गांधी की गलती इसलिए माफ नहीं होने वाली है क्योंकि ये लगातार गलती पर गलती करते जा रहे हैं। आप देखिए, भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, उस पर सवाल उठा देते हैं। भारत कोई भी बड़ा फैसला लेता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत में नोटबंदी हो, 5 किलो मुफ्त राशन हो करोड़ों लोगों को, भारत का कोई भी फैसला राहुल गांधी को अच्छा ही नहीं लगता है। लोग ये देख रहे हैं कि विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, सरकार को घेरना, लेकिन जिस तरीके से रवैया रहा है कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए ये लोग संसद नहीं चलने देते हैं। उत्तर प्रदेश में इनका रवैया कैसा है। तो ऐसे में जनता माफ करेगी तो किन मुद्दों पर माफ करेगी? एक चीज को लेकर माफ कर सकती है। राहुल गांधी के लिए तो चुनौतियां एक नहीं कई है। अगर मान लीजिए इनके किसी एक बयानबाजी को लोग साइड कर भी देते हैं तो इनका दूसरा बयान सामने आ जाता है। ये कह देते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति से है। ये भगवान शिव के फोटो को लेकर संसद में नाचते हैं। तो आप इससे यह समझिए कि इस व्यक्ति को धर्म, संस्कृति, विरासत की कोई जानकारी नहीं है। ये एकदम नादान है इन मामलों को लेकर और इसलिए ये घटिया बयानबाजी करते हैं और इसीलिए जनता इनको माफ नहीं करेगी। और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, चाहे बंगाल की बात हो, असम की बात हो, बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर जगह ये जहां भी जा रहे हैं इनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। सर, यूपी कांग्रेस प्रभारी का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है यूपी में। देखिए, ये ऐसे समय में मामला आ रहा है जब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है।
अजय राय के दावे पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में ही कांग्रेस पार्टी की ओर से अविनाश पांडे का बयान आता है कि हम सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए अकेले तैयार हैं। यानी आप देखिए, एक तरफ ये गठबंधन की राजनीति को हवा देते हैं, दिल्ली में मुलाकात होती है इंडी वालों की, और दूसरी तरफ अजय राय के बयान के बाद ऐसा बयान दिया जाता है जो समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर असहज करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी कहा गया वो भी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। तो ये लड़ेंगे किससे? ये आम लोगों से लड़ेंगे, ये आपस में गठबंधन से लड़ेंगे, ये हिंदुओं से लड़ेंगे, ये भगवान श्री राम से लड़ेंगे। इतनी तो शक्ति इनके पास नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी कोई महापुरुष नहीं है, कोई दशानंद नहीं है जो इनके पास 12 सिर हैं जो ये एक साथ सबका मुकाबला कर लेंगे। इसलिए हर मोर्चे पर ये इस वक्त कमजोर साबित हो रहे हैं। और वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अब जब सुनवाई होगी तो ये आप तय मानकर चलिए, इन पर एफआईआर के भी आदेश दर्ज होंगे, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये जेल भी जा सकते हैं, इनकी सांसदी भी रद्द हो सकती है और इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग सकता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस सपा गठबंधन आमने सामने आ रहे हैं, वो इस सियासी लड़ाई को और भी ज्यादा आक्रामक बनाने वाला है, जिसका असर अभी से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ दिखने लगा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।